तो चलो दोस्तों फिर आ गए एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के सामने। शारदा सिन्हा जो बिहार के जाने माने कलाकार, बिहार की कोकिला के नाम से जाने जाते हैं। उनका गाना प्रमुख भोजपुरी, मैथिली, मगही में ढेर सारी है, लोक गायक है, जिसमें छठ पूजा जो बिहार का प्रमुख त्यौहार है। आप कितनी भी गाना सुन लीजिए, जब तक इनका गाना नहीं बजता, जब तक इनके चाहने वालों को खुशी नहीं मिलती। तो चलो दोस्तों, इनका एक जीवन परिचय आप लोग के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो आप लोग ध्यान से देखें और सुने। शारदा सिन्हा का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था और उन्होंने अपने संगीत के प्रति समर्पण और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारतीय संगीत जगत में अपनी पहचान बनाई। शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ था। उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे, जिनका परिवार संगीत से गहरे जुड़े हुए थे। शारदा का झुकाव बचपन से ही संगीत की ओर था और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पटना से प्राप्त की और बाद में संगीत में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली और विभिन्न प्रकार के भारतीय संगीत शैलियों में निपुणता हासिल की। शारदा की गायिका की शैली में एक सादगी और आत्मीयता है, जो श्रोता को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करता है। उनके गीतों में लोक संगीत की गहराई के साथ आधुनिकता का मेल भी देखने को मिलता है। यही कारण है कि उनका संगीत विभिन्न पीढ़ियों के लोगों के बीच समान रूप से लोकप्रिय है। संगीत का करियर कैसे आरंभ किया, इसके बारे में हम आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं। शारदा सिन्हा ने अपनी संगीत की यात्रा शुरुआत भोजपुरी, मैथिली लोकगीतों से की। उनकी गायकी में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की संस्कृति और परंपराओं का सुगम संगम देखने को मिलता है। 1970 से 80 के दशक में उन्होंने अपने लोकगीतों के माध्यम से लोकप्रियता प्राप्त की। उनकी आवाज़ में एक अलग ही मिठास और गहराई है, जो श्रोताओं को उनके गीतों से जोड़ देती है। इनका प्रमुख गीत और एल्बम कौन कौन है? शारदा सिन्हा के कुछ प्रमुख गीतों में प्रीतिया के बंधन, होलक झुमरिया, भोजपुरिया करेजा और आरा हिले छपरा हिले जैसे गीत शामिल है। उनके गीत न केवल बिहार और उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी बड़े चाव से सुना जाते हैं। बिहार में ज़्यादातर इनके गीत छठ पर्व, जो महापर्व है, उसमें और बिहार के परंपराओं में भी सुने जाते हैं, जैसे शादी विवाह हो गई आदि। ऐसे ही अन्य परंपराओं में भी सुने जाते हैं। और इनका फिल्मों में योगदान क्या है, ये भी हम देख लेते हैं थोड़ी सा। शारदा सिन्हा ने अपने करियर के दौरान ही कई हिंदी फिल्मों में भी गाना गाए। उन्होंने फिल्म मेसी साहब में काहे तोरे नैना ला गए जैसे सुपरहिट गीतों को अपनी आवाज़ दी। इसके अलावा उन्होंने अन्य भोजपुरी और मैथिली फिल्मों में भी गाने गाए, जो काफ़ी लोकप्रिय हुए और इनको सम्मान और पुरस्कार भी मिला। शारदा सिन्हा को उनके अद्वितीय संगीत के योगदान के लिए कई पुरस्कार से भी सम्मानित किया। उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण पुरस्कार, बिहार के गौरव सम्मान और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए। यह पुरस्कार उनकी वर्षों की मेहनत, समर्पण और भारतीय लोक संगीत को बढ़ावा देने की उनकी अनमोल सेवाओं के प्रतीक है। आज के दिन ही हो गया है, जो पटना के एम्स में करीबन 15 दिन से इलाज चल रहा था। उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने
इससे पहले भी बताया था कि वे बोलने में भी लड़खड़ाने लगी है। कुछ दिन पहले ही उन्हें आईसीयू से निकालकर प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया था। दिल्ली एम्स से मिली जानकारी के अनुसार श्रद्धा सिन्हा ने रात 9:30 बजे अंतिम सांस ली। श्रद्धा सिन्हा की अचानक फिर से तबीयत बिगड़ी तो उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। हालांकि उनकी जान नहीं बची जा सकी। कुछ दिन पहले ही उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने बताया था कि श्रद्धा सिन्हा ठीक से बोल नहीं पा रही है, लोगों को पहचान ले रही है लेकिन बात करने में उन्हें परेशानी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धा सिन्हा के निधन पर शोक जताया। उन्हें एक्स पर पोस्ट कर लिखा, प्रसिद्ध लोक गायिका श्रद्धा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। उनके गाय मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे। आस्था के महापर्व छठ से जुड़ी उनके सुमधुर गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय साथी है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। व्यक्तिगत जीवन उनका क्या थी? व्यक्तिगत जीवन काफ़ी सादगीपूर्ण है। वह संगीत को अपने जीवन का हिस्सा मानती है और अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जीती है। उनके लिए संगीत सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि उनकी जीवन का आधार है। उन्होंने हमेशा अपने जीवन में संगीत का प्राथमिकता दी और अपने श्रोताओं को नए नए गीतों के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया। श्रद्धा सिन्हा न केवल एक गायिका है बल्कि समाज में संस्कृति जागरूकता लाने का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। उन्होंने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में और सामाजिक आयोजनों में अपने गीतों के माध्यम से सामाजिक संदेश देने का कार्य किया। उन्होंने गति, नारी शक्तिकरण, ग्रामीण विकास और समाज में एकता जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाई। श्रद्धा सिन्हा आज भी संगीत के क्षेत्र में सक्रिय और अपने श्रोता को अपनी सुरीली आवाज़ और खूबसूरत गीतों के माध्यम से आनंदित करती थी। उनकी संगीत यात्रा कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी रही। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेकर आप लोगों के सामने। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।